नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार कर्म और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। बुद्ध ने कर्म को जीवन का आधार बताया है, जो हमारे कार्यों, विचारों और भावनाओं का प्रतिफल है। यह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे कर्म हमारे जीवन में सुख और दुख का कारण बनता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह विषय दिलचस्प लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि प्राणी स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हैं। वे अपने कर्मों की ही विरासत पाते हैं, अपने कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों के बंधन में बंधते हैं। उनके कर्म ही उनके शरणदाता हैं। कर्म जैसे शुभ अशुभ होंगे, परिणाम भी वैसे ही शुभ अशुभ होंगे और उनके अनुसार ही भोग भोगेंगे। जो कुछ हमें भोगना पड़ता है वह हमारे ही किए का फल है। किया हुआ चाहे नया हो या पुराना, उसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम। निष्कर्ष यही कि कर्म करना हमारे वश की बात है, भाग्य हमारे अधीन है। हम जैसा चाहें वैसा भविष्य बना सकते हैं। कर्म का विवेचन करने पर ज्ञात होता है कि उसके उद्गम के भी 3 स्थान हैं: मन, वचन और कर्म। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक, वाचिक और कायिक शारीरिक। कायिक, जो कर्म कायिक है, सामान्यतः उसे ही प्रधानता दी जाती है, जैसे किसी को मारना या शारीरिक यातना पहुंचाना आदि। वाचिक, किसी को गाली देना, अपशब्द कहना या बुराई करना आदि। इसे भी थोड़ी गंभीरता से लिया जाता है। मानसिक, किसी के प्रति मन में बुरी भावना लाना आदि। इसे सामान्यतः बहुत ही मामूली बात समझा जाता है, परंतु वास्तव में यह मूल्यांकन गलत है। वस्तुतः क्रम इसके विपरीत है। मानसिक कर्म विचार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेष दोनों प्रकार के कर्म, वाचिक और कायिक, का मूल उद्भव तो मन से ही होता है। जो कुछ भी बोला या किया जाता है उसका विचार पहले मन में ही उठता है। इसीलिए किसी भी कर्म का मूल्यांकन करने से पहले उस समय मन की भावना को देखना होगा। एक डॉक्टर या वैद्य और एक हत्यारे का उदाहरण लें। दोनों ही शस्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों के शारीरिक कर्मों से एक निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा होती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, परंतु डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता। हत्यारे को दंड मिलता है। क्यों? छुरी का प्रयोग करते समय डॉक्टर और हत्यारे की मनोभावना में अंतर था। एक की इच्छा उपकार करने की थी और दूसरे की अपकार की। इसी प्रकार वचन की भी बात है। एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख या बेवकूफ कह देता है तो झगड़ा हो जाता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र को मूर्ख या बेवकूफ कहता है तो कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं मानता। इसीलिए कहा गया कि मन ही प्रधान है। यदि तुम बुरे मन से बोलते हो या कुछ करते हो तो दुख वैसे ही पीछे चलता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी का चक्का। निर्मल मन से बोलते या करते हो तो शांति वैसे ही पीछे चलेगी जैसे व्यक्ति के पीछे छाया। कर्म राग और द्वेष के जनक हैं। हमारे मन की अनचाही होती है तो द्वेष उत्पन्न होता है और मनचाही होती है तो राग। इस राग द्वेष का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, चाहे क्षणिक, अल्पकालिक हो अथवा दीर्घकालिक, पर पाढ़ता अवश्य है। बार बार होने पर इनका प्रभाव संचयी, क्यूमुलेटिव हो जाता है। इस प्रकार उनके प्रति तृष्णा पैदा हो जाती है और यह तृष्णा संस्कार डालती है। एक उदाहरण से समझें तो हम इन्हें पानी, रेत या पत्थर पर लकीर की उपमा दे सकते हैं। जो संस्कार जितना गंभीर होता है वह उतना ही गहरा प्रभाव डालता है। गीता के अनुसार ये कर्म अपने संस्कारों के कारण 3 प्रकार के हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म, जो कुछ हम प्रतिदिन बिना प्रयत्न के करते हैं, जैसे खाना पीना, दैनिक कामकाज आदि। उदाहरण के लिए आप एक मित्र से मिलते हैं, उसे नमस्ते कहते हैं और आगे निकल जाते हैं। यह यंत्रवत मैकेनिकल कार्य हुआ। विकर्म। अब दूसरी स्थिति यह है कि उसी व्यक्ति को नमस्ते कहते समय आपके मन में उसके प्रति मंगल भावना, श्रद्धा और प्रेम भी है, तो यह कर्म अब विकर्म हो गया। कर्म केवल दिखावा मात्र मुख से था और यहां विकर्म के साथ मन भी जुड़ा हुआ है। एक अन्य उदाहरण लें, एक डॉक्टर, वैद्य या नर्स का।
यदि वे रोगी को साधारण रूप से देखकर मात्र दवाएं दें और मूल्य लें और रोगी स्वस्थ भी हो जाए तो यह एक कर्तव्य कर्म है। परंतु यदि रोगी को निदान, दवा आदि देते हुए उनके प्रति मन में आत्मीयता का भाव, सेवा की वृत्ति, दया और प्रेम के भाव हों तो यह विकर्म हो जाता है और इससे रोगी और वैद्य दोनों पर कुछ विलक्षण प्रभाव पड़ता है। कर्मों के हिसाब किताब में आपकी नीयत या मंशा का क्या रोल है? क्या कभी आपने इस पर विचार किया है? जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वह अपने तरीके से पाप और पुण्य तय करता है। वह कभी भी अपने कर्म करने की नीयत या मंशा पर विचार नहीं करता, जबकि कर्मों के हिसाब किताब में यह सबसे अधिक मायने रखता है। मंशा कर्म के मूल्यांकन में किस प्रकार भागीदारी निभाती है, सब कुछ किस प्रकार काम करता है। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जब कर्म बुरे हों तो आपको उस कर्म का परिणाम अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसलिए बनाई गई है ताकि लोग अपने कर्मों की प्रकृति और उद्देश्य पर विचार करें, लेकिन कई बार लोग समझ न होने के कारण बुरे कर्म को भी अपने नजरिए से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वह यह भूल जाते हैं जब भी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उस कर्म को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना उसकी नीयत होती है। कर्म देखने से पहले उसकी मंशा देखी जाती है। मंशा से आपके कर्म का मूल्यांकन होता है। जैसे कि एक वैद्य पर रोगी की मृत्यु का पाप नहीं लगता अगर रोगी की जान उसे बचाने की कोशिश में चली गई हो, लेकिन अगर किसी ने मनोरंजन के लिए एक कुत्ते को पत्थर भी मार दिया तो वह शायद बुरे कर्मों में गिना जाएगा। चलिए स्पष्ट रूप से समझते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी से। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, चक्षुपाल। नाम उनका चक्षुपाल था, लेकिन वो अंधे थे। एक बार चक्षुपाल बुद्ध के दर्शन के लिए आश्रम पहुंचे और बुद्ध से मिलने के बाद आश्रम में ही रुक गए। रात में चक्षुपाल आश्रम के बाहर मग्न होकर टहल रहे थे। दिखाई न देने के कारण चलते हुए उन्होंने जमीन पर चलने वाले कुछ कीड़ों मकोड़ों को कुचला। अगली सुबह जब आश्रम के दूसरे शिष्यों ने उन कीड़ों को मरा देखा तो अहिंसा धर्म को सर्वोपरि मानने वाले उन भक्तों ने चक्षुपाल को जीव हत्या के पाप का भागीदार बताया। शिकायत बुद्ध के कानों तक भी पहुंची। बुद्ध ने अपने शिष्यों से बुलाकर पूछा, क्या तुम लोगों ने चक्षुपाल को कीड़ों मकोड़ों को कुचलते हुए अपनी आंखों से देखा है? जवाब में सभी शिष्यों ने मना कर दिया, क्योंकि किसी ने भी अपनी आंखों से यह घटना नहीं देखी थी। बुद्ध ने उनसे कहा कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को कीड़ों को कुचलते अपनी आंखों से नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन कीड़ों मकोड़ों को जमीन पर चलते हुए नहीं देखा था। इसीलिए चक्षुपाल इस पाप के दोषी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर या खराब मंशा से उन्हें नहीं मारा। उन्होंने शिष्यों से कहा कि चक्षुपाल कभी हिंसा के भाव से कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक उन्नत आत्मा है, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। बुद्ध की बात सुनकर शिष्यों के मन में एक जिज्ञासा जगी। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि अगर चक्षुपाल एक उन्नत आत्मा है तो आखिर किस पाप के कारण वह अंधे हैं? शिष्यों के सवाल के जवाब में बुद्ध ने उन्हें चक्षुपाल के पूर्व जन्म की कहानी बताई। बुद्ध ने बताया कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक दिन एक औरत उसके पास अपनी आंखों के इलाज करवाने आई। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर वह उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह अपने बच्चों के साथ जीवन भर उसकी दासी बन के रहेगी। चिकित्सक के इलाज से धीरे धीरे उस औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं, मगर गुलाम बनने के डर से उसने से झूठ कह दिया कि उसकी आंखें ठीक ही नहीं हो रहीं। चिकित्सक ने बूढ़ी का झूठ पकड़ दियाच लिया और क्रोध और बदले की भावना से उसने उस औरत को एक ऐसी दवा दे दी जिससे वह जीवन भर के लिए अंधी हो गई। अपने इसी पाप के कारण चक्षुपाल को अगले कई जन्मों तक अंधा बनकर पैदा होना पड़ा। बुद्ध की बातों से उनके शिष्यों को न केवल पाप पुण्य की परिभाषा समझ आई, बल्कि कर्मों का दुष्चक्र भी समझ आ गया। कर्म से जुड़ी गौतम बुद्ध की एक और कहानी। एक राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने जाते हैं। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानकार पर पड़ती है।
और वह दुकान के पास रुक जाते हैं और दुकानदार को देख मंत्री से कहते हैं कि क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं। पता नहीं क्यों इसे देख मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेला ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते। अगले दिन मंत्री अपना भेष बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाते हैं। वह दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात कर उससे काम और हालचाल पूछते हैं। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ियों को सूंघते हैं, प्रशंसा भी बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएं। दुकानदार से इतना सुनते ही मंत्री को सारी बातें समझ में आने लगीं। मंत्री ने दुकानदार की बात सुन उससे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद लीं। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने उनके कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्युदंड देने की सोच रहे थे, उसने आपके लिए भेंट स्वरूप चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। यह सुनते ही राजा खुश हो गए और सोचने लगे कि बेवजह में उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहते हैं कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप दिए हैं। और दुकानदार सोने के सिक्के पाकर खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो राजा की मृत्यु के बारे में सोचता था। वह तो कितने दयालु हैं। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए शिष्य से कहते हैं, हमारे काम, भावनाएं और विचार ही हमारे कर्म हैं। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आप इस कहानी से और क्या सीख सकते हैं? मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और अगर यह आपके लिए कारगर साबित हुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।